प्राचीन समय की बात है जब असुर या देवताओं में युद्ध होता था तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी के माध्यम से या बहुत सारे सीरियल के माध्यम से कि वहाँ पे मंत्र भेदी बाण चलाए जाते थे। जी हाँ, मंत्र बोला जाता था और एक सटीक बाण या तीर जिसे आप लोग बोलते थे वो निकलता था, या फिर अस्त्र जो होते थे वो उनके हाथों से निकलते थे या फिर प्रकट हो जाते थे, और फिर जहाँ पे वो निशाना लगाना चाहते थे, जो अचूक और सटीक निशाना होता था, वहीं पे जाके गिरते थे। जी हाँ, तो मैं पौराणिक कथाओं की बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मिसाइल के बारे में, तो आज मैं बताने वाला हूँ उसी अस्त्र का जो नया उपयोग है या जो नया आविष्कार आप कह लीजिए, आज हो गया मिसाइल। पहले मंत्र से बाण चलाए जाते थे या अस्त्र चलाए जाते थे, और आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसी अस्त्र को चलाया जा रहा है। जी हाँ, तो आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे कि मिसाइल्स क्या हैं, जो कि और कितने घातक है, और कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो कि भारत के पास उपलब्ध है, और इनका वर्गीकरण भी हम लोग करेंगे, यानी उनके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान जी। तो मिसाइल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मिसाइल्स को बहुत उनकी क्षमता के अनुसार हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन हम मिसाइल को, यानी गति के अनुसार हम मिसाइल को दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि तेज़ी के साथ हवा में जाती है, फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसके गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण नीचे आती है, फिर वो ब्लास्ट करती है। क्रूज मिसाइल की खासियत ये होती है कि हम उसे बेसिकली वो पानी में से उसे क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है पानी से, और इसको हम लोग जैसे नाव को चारों दिशा में घुमा सकते हैं उस तरह उसे भी बहुत सारे दिशा में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मारक क्षमता उनकी कितनी है, मतलब कितनी दूरी तक जाके वो मार कर सकते हैं, उस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लार्ज रेंज, कॉन्टिनेंटल रेंज, यानी कि देश के बाहर भी जाके दूसरे महाद्वीप तक भी वो जाके अपने लक्ष्य को भेद के आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मिसाइल की और भी कैटेगरी में हम कर सकते हैं, जैसे उसके रेंजेस के अलावा वो उसकी एरिया क्या है, जैसे कि वो कैसे कैसे जा सकता है, जैसे लैंड टू लैंड यानी ज़मीन से ज़मीन मार करने वाला, ज़मीन से हवा में, हवा से ज़मीन में, फिर पानी से सतह की तरफ, तो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि भारत के पास एक मिसाइल है पृथ्वी। जी हाँ, तो पृथ्वी के पास कैपेसिटी है कि वो लैंड टू लैंड फाइट करता है, यानी कि ज़मीन से ज़मीन उसकी मारक क्षमता होती है। अगर हम आकाश की बात करें, ये भी भारत का सबसे बेहतरीन मिसाइल माना जाता है, तो यानी कि ज़मीन से हवा की तरफ मार करता है। अग्नि हो गया, इसके अलावा नाग हो गया, ये सब भारत के बेहतरीन मिसाइल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या मिसाइल के माध्यम से ही भारत सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश है, जो कि अकेले अगर युद्ध कभी होता है तो क्या ये अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, चीन वगैरह से आगे निकल पाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में ब्रह्मोस का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, जिसमें 3 लाख टन से ज़्यादा के विस्फोटक लिए जा सकते हैं और उसे कहीं पे भी गिराया जा सकता है, जो कि रूस और भारत दोनों के एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसे डेवलप किया गया है। तो ये कितना खतरनाक है कि अगर भारत से लॉन्च किया जाता है, अगर मान लो भारत की सीमा अगर हम ले लेते हैं, जैसलमेर से अगर लॉन्च किया जाता है, तो कुछ ही मिनटों में ये पाकिस्तान की आधी तबाही को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, अगर चाहे तो पूरे देश को। ये न्यूक्लियर बम को भी ले जाने के लिए सबसे परफेक्ट साधन है। समझ गए दोस्तों और बच्चों। तो इसे ध्यान में रखना। मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह के बारे में मैंने बताया है, और जितनी सारी इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, जितना इसका डिटेल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मेरे स्क्रीन पे भी आपको दिखी होगी, और भी बहुत सारी डिटेल्स मेरे नीचे लिंक बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है, जहाँ से आप मिसाइल और रॉकेट के बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं।